फाइनेंशियल लिटरेसी, आखिर ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि जो अमीर लोग हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, और जो गरीब है वो गरीब रहता है, और जो मिडिल क्लास है वो ज़िंदगी भर मिडिल क्लास ही रहता है। उसके पीछे की जो वजह है वो भी ये फाइनेंशियल लिटरेसी। और माजरत के साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमें फाइनेंशियल लिटरेसी या बिज़नेस के रिलेटेड टीच नहीं करता। इसलिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी प्लस बिजनेस को बेसिक टू एडवांस समझेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल और आसान वर्ड्स में समझाऊं ताकि हर बंदा मेरी बात समझ सके। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। पहले एक बात क्लियर करें कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आप बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुताबिक पढ़ते हैं, इसी तरह ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसमें आप जो है वो पैसों की गेम के बारे में समझते हैं कि पैसों को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है, किस तरह सेव करना है, और किस तरह जो है आप कर्ज के तूफान के तले दबने से बच सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें हम जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर पढ़ते हैं और ज़रा गहराई से समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर हमारे पास नॉलेज प्लस स्किल होती है किसके बारे में? पैसों के बारे में, मनी के बारे में, कि हमने पैसों को कैसे सेव करना है, प्लस में कैसे इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद कैसे कर्ज उठाना है ताकि हम उसको जो जल्दी रिटर्न भी कर दें। उसके बाद हाउ टू ग्रो यानी कैसे आगे बढ़ना है। आज आपकी जो भी नेटवर्थ है, आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर आप उस नेटवर्थ को कैसे जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, 5 हैं। वैसे तो बहुत हैं बट मैंने ये अभी 5 लिखे हैं क्योंकि ये बेसिक क्लास है। आगे चल के ये टॉपिक्स और बढ़ जाएंगे और न्यू चीज़ें हम सीखेंगे। चलो इन टॉपिक्स हम क्लियर करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बजटिंग। बजटिंग के अंदर क्या होता है कि आप सबसे पहले जो है आप ट्रैक करते हैं आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। उसके बाद आप कितना पैसा बचा रहे हैं और कितना पैसा जो है आप फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस पर आप प्लानिंग करते हैं, अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। ये मुकम्मल जो है बजटिंग में आता है। आगे चलकर इसको हम और डिटेल में भी समझ लेंगे। उसके बाद आता है सेव यानी पैसों को बचा कर रखना, फ्यूचर के अंदर चल के जो है हम उसे इन्वेस्ट करें। उसमें आप जो है आप टिप्स एंड ट्रिक्स और फार्मूलेज सीखते हैं कि आपने किस तरह जो है पैसों को सेव करना है, और जो आप पैसा सेव करते हैं उसको आपने कैसे जो है इन्वेस्ट करना है, और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, और किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। कि देखो, गोल्ड में करें, रियल एस्टेट में करें, स्टॉक्स में करें, जहाँ भी। ये भी हम सीखते हैं कि हमें कहाँ करना चाहिए इन्वेस्ट अभी के वक्त में, और हमें कहाँ से जो है वो अच्छा से अच्छा रिटर्न आ सकता है। उसके बाद आता है बोरो मीन्स कर्ज उठाना। एक होता है बुरा कर्ज, दूसरा होता है अच्छा कर्ज, और ये भी चीज़ें हम आगे चल के समझेंगे। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर प्लान फॉर फ्यूचर, कि आप जो है मुस्तकबिल के लिए भी आप प्लानिंग करते हैं। या जो मैंने अभी जो चीज़ यहाँ पर समझाई, नेटवर्थ जो है आपकी आज कितनी है, और फ्यूचर में जो है चलकर 5-10 साल के बाद आपकी कितनी नेटवर्थ हो। ये सारी चीज़ें जो है हम जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर जो है हम कवर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैंने एक बेसिक आपको समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे, अगली जो वीडियोस आएंगी, उसमें हम हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो हम एडवांस की तरफ भी चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देकर जाना। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अकाउंट को फॉलो कर लेना, वरना आप ऐसी वीडियोस मिस कर दोगे। शुक्रिया।